नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन है, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग घर पे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। आज जो क्लास है आपकी इंग्लिश की क्लास है, राइट। इंग्लिश की क्लास में आज हम लास्ट पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ वाज और वर, है ना। वाज और वर के बारे में हम पढ़ रहे थे। इंग्लिश टू हिंदी की तरफ हम चल रहे थे, राइट। तो आज इसी क्लास को कंटिन्यूस करेंगे और आज यूज ऑफ वाज और वर को कंटिन्यूस खत्म कर देंगे, ठीक। और कल से हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम होगा हेयर और देयर, ठीक है। तो एक बार मैं क्लास देख लेती हूँ, ठीक है। क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है, जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ तो सबसे पहले पहेली से स्टार्टिंग करती हूँ, है ना। तो आज की पहेली क्या है, ठीक है। आज की पहेली क्या है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। चलो आज की पहेली, पहले पहेली मैं करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यूस करूँगी, ठीक है। पहेली है आज की, इसका आंसर सोच समझ के बताना, ठीक है। क्वेश्चन है, छोटा हूं पर बड़ा कहलाता हूं। छोटा हूं पर बड़ा कहलाता हूं। दही के तालाब में नहाता हूं। बताओ कौन। ये आज की पहेली ये है, सोच समझ के आंसर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक। इसके बाद तो मैं आपको आंसर बताऊंगी, ठीक है। आज की पहेली है, छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, दही के तालाब में नहाता हूँ, बताओ मैं कौन, ठीक। चलो, तो ये तो रही आपकी पहेली। अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ, यानी क्लास की तरफ में हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। क्लियर है, चलो। इंग्लिश टू हिंदी, क्लियर है। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो है स्पोकन के रूप में देखा जाए इंग्लिश टू हिंदी में, तो हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया था, राइट। इसके पहले की क्लास में आप एक काम करना, मेरा चैनल खोलना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में इंग्लिश की क्लास है, तो वहाँ आप देखोगे कि मैंने पढ़ाया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तक हमारा हो गया था। आज हम पढ़ेंगे जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब था प्रश्न और नकारात्मक, यानी जो प्रश्न भी पूछे और साथ में नकारात्मक भी हो, यानी सवाल क्वेश्चन में आपके नॉट का यूज भी हो, ठीक है। अब ये वाले सेंटेंस कौन सा है, जैसे अब ये दो प्रकार के होते हैं, पता है। पहला जब बीच में हो, दूसरा जब शुरू में हो, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला, ठीक। पहला देखिए क्या है, वाई वाज सुमन नॉट इन द गार्डन, ठीक है। इसका रूल्स बनाने का तरीका है, पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखो इंट्रो की स्पेलिंग प्लस नॉट और प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वाई वाज सुधा नॉट इन द गार्डन, वाई वाज सुधा नॉट इन द गार्डन।
ये आपका क्वेश्चन है और इसे हमको सॉल्व करना है। मान लो आपको सपोर्टेड आपके मोबाइल पे यही लिखा हुआ आया है, ठीक। अब इसका अर्थ बनाते हैं। आपको पता है वाई माने होता है क्या? वाई माने होता है क्यों, ठीक। वाज माने था या थी, तो लड़की है तो थी होगा। और सुमन माने सुमन, क्यों थी सुमन। नॉट माने होता है नहीं। इन द गार्डन यानी बगीचे में। अब इसका अर्थ निकालते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। किसके अकॉर्डिंग? तो रूल्स जो है नीचे मैंने लिख दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा है? सुमन। तो यहाँ लिखेंगे सुमन। ऑब्जेक्ट क्या है? इन द गार्डन यानी बगीचे में। सुमन बगीचे में, ठीक। फिर क्या है? वाई माने होता है क्यों। इंट्रो हो गया क्यों। फिर नॉट भी है यानी नहीं। और फिर हो गया थी, ठीक। सुमन बगीचे में क्यों नहीं थी। वाई वाज सुमन नॉट इन द गार्डन। वाई वाज सुमन नॉट इन द गार्डन। सुमन बगीचे में क्यों नहीं थी। ओके, आगे देखते हैं। रूल्स यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। नीचे लिख देती हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रो प्लस हेल्पिंग सॉरी नॉट। ठीक। वाई वाज राम नॉट इन द अयोध्या। वाई वाज राम नॉट इन द अयोध्या, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। तो वाई नहीं है, वेयर है, सॉरी। वेयर वाज राम इन द अयोध्या। तो वेयर माने होता है कहाँ, ये तो पता है आपका। वाज माने थे या था। राम माने राम। नॉट माने नहीं। इन द अयोध्या यानी कि अयोध्या में। ठीक। अब इसका अर्थ बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम, ठीक है। यहाँ हो जाएगा राम। ऑब्जेक्ट क्या है? अयोध्या में। राम अयोध्या में। इसके बाद हो जाएगा इंट्रोगेटिव, क्या है? क्यों। राम अयोध्या में क्यों, ठीक। नॉट माने हो गया नहीं। राम अयोध्या में क्यों नहीं। वाज माने थे। राम अयोध्या में क्यों नहीं थे। वाई वाज राम नॉट इन द अयोध्या, ठीक है। वाई वाज राम नॉट इन द अयोध्या। सब्जेक्ट कौन है? राम। ऑब्जेक्ट कौन है? इन द अयोध्या। फिर इसके बाद इंट्रो यानी प्रश्न कौन पूछ रहा है? वेयर। वेयर में क्यों नहीं, कहाँ, सॉरी मैंने क्यों लिख दिया, कहाँ नहीं थे। कहाँ नहीं थे, ठीक है। फिर इसके बाद नॉट होगा और इसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो इसका मैंने सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, इसकी पहचान मैंने बताई है। सेंटेंस का जो पहला लेसन है उसे ज़रूर देखना। सेंटेंस नाम वाम की स्पेलिंग के बाद जब सेंटेंस स्टार्ट किया है मैंने, तो उसे मैंने बता रखा है। तो आप उस क्लास को देख लेना, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और भी देखो। एक क्वेश्चन और देखो। वाई वाज ब्रदर नॉट ऑन द शॉप, ठीक है। वाई माने होता है क्यों, ठीक।
वाज माने हो गया था, ब्रदर माने हो गया भाई, नॉट माने हो गया नहीं, ऑन द शॉप यानी दुकान पर। ठीक, अब इसे करते हैं। सब्जेक्ट क्या था? भाई। ऑब्जेक्ट हो गया दुकान पर, भाई दुकान पर। इंट्रो हो गया क्यों, फिर नॉट नहीं और था। ठीक, वाई वाज ब्रदर नॉट ऑन द शॉप, भाई दुकान पर क्यों नहीं था। क्लियर है? ओके, ये तो रहा जो बातें हुई हैं, ये रूल्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग हुई हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो रूल्स नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा रूल्स नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जब प्रश्न कहाँ पूछेगा? बीच में। ठीक, अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें प्रश्न हम स्टार्टिंग में ही लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखो रूल्स नंबर 2 देखो। ठीक है, अब क्या देखना है आपको? रूल्स नंबर 2 देखो ध्यान से। रूल्स नंबर 2 में क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। वाज गीता नॉट इन द मार्केट। ठीक है, याद रहे स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगा, या तो वाज से होगा या तो वर से होगा। ठीक है, जब भी इसका अर्थ बनाएंगे तो इसकी इंग्लिश तो लास्ट में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन अपने मन से शुरू में क्या लगा देंगे। ठीक है, यानी आपका जो रूल्स फॉलो होगा उसमें सबसे पहले लिखा रहेगा क्या, फिर इसके बाद रहेगा सब्जेक्ट। ठीक, फिर इसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद होगा नॉट, और फिर इसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आ जाओ। ठीक, वाज माने होता है क्या, तो वाज माने होता है था, लेकिन स्टार्टिंग में लगा है तो सबसे पहले क्या होगा और लास्ट में होगा क्या। लड़की है तो थी होगा, क्या थी। क्लियर है? क्या थी। अब बीच में सब भरो, क्या है? गीता। सब्जेक्ट क्या है? गीता ही तो है। क्या गीता थी, फिर नॉट भी है नहीं, क्या गीता नहीं सॉरी, क्या गीता कहाँ पर थी, तो इन द मार्केट यानी बाजार में। क्या गीता बाजार में, फिर क्या है? नॉट यानी नहीं। देखो इसी के अकॉर्डिंग आप करोगे तभी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग बनेगी। इंग्लिश, हिंदी का इंग्लिश बनाना जानते हो, बहुत अच्छी बात है। छोटे मोटे सेंटेंस कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी भी सीखो। हमेशा कोई इंग्लिश में कुछ बोल रहा है तो क्या बोल रहा है ये भी तो जानना जरूरी है, या हर समय आप यही बोलोगे? नहीं ना। तो देखो, वाज गीता नॉट इन द मार्केट, क्या गीता बाजार में नहीं थी, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता भी रखा है, तो आप चाहे तो क्लास को इसके पहले वाली क्लास को भी देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो याद रहे सबसे पहले क्या लगता है। ठीक है, आगे देखो और भी चीज़ें हैं। वर बर्ड्स नॉट इन द स्काई। ठीक, अब देखो वर लग गया है, ये बहुवचन है, ये है ना, तो जाएगा क्या, और बर्ड्स माने चिड़िया होती है, बहुत सारी चिड़िया की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा थे। क्या थे, और बर्ड्स माने क्या होता है? पक्षियाँ। क्या पक्षियाँ, क्या पक्षियाँ थे, नॉट माने हो गया नहीं। क्या पक्षियाँ नहीं थे, कहाँ नहीं थे? इन द स्काई, आसमान में या आकाश में। क्या पक्षियाँ आकाश में, क्या पक्षियाँ नहीं सॉरी, क्या पक्षियाँ आकाश में नहीं थे। पहले आकाश होगा, ऑब्जेक्ट होगा पहले। देखो पहले क्या लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। आकाश में नहीं थे,
ठीक है, क्या पक्षियाँ आकाश में नहीं थे? ठीक, क्लियर है? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना? और भी देखो, और भी चीज़ें हैं। वाज रमेश नॉट इन द फेयर? ठीक है, वाज माने हो गया क्या, और रमेश एक लड़का इसलिए था, क्या था, कौन, रमेश। ठीक है, इन द फेयर यानी मेले में, मेले में, और नॉट माने हो गया नहीं। क्या रमेश मेले में नहीं था? वाज रमेश नॉट इन द फेयर? क्या रमेश मेले में नहीं था? क्लियर हो रहा है? देखो गाइस, इसी तरीके से बनेगा। जब भी आपको कोई सेंटेंस पढ़ना है, उसका अर्थ निकालना है, और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले दिया है, ठीक है, तो याद है सबसे पहले क्या होगा, क्या, और लास्ट में हेल्पिंग वर्ब का अर्थ। ठीक है, अब इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग धीरे करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी वाले में। देखो, लोग खामोखा इंग्लिश को बदनाम करते हैं कि इंग्लिश हार्ड है। अगर आप समझ गए ना, तो आपको हिंदी से ज़्यादा सिंपल आपको इंग्लिश ही लगेगी। सिंपल है, इतना हार्ड भी नहीं है, बस समझने की देरी है। ठीक है, जब मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये छोटे छोटे सेंटेंस है, बड़े बड़े सेंटेंस तो बाकी ही हैं। तो छोटे सेंटेंस अगर आपको आ गया तो बड़े बड़े सेंटेंस बनाना तो बहुत ही आसान है। इतना आसान है, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे अभी तो अगर ये सब चीज़ें आप कर ले रहे हो ना, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सब चीज़ें कर ले रहे हो ना, तो जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी, मॉडल्स पढ़ाऊंगी, तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और देखो, एक सेंटेंस और देखो, फिर मैं वो पहली का आंसर बताऊंगी, फिर क्लास को ख़त्म करूंगी। और कल जो हम लेंगे क्लास, यानी जो मैं क्लास लेंगी, उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगी। मैं आपको बाजू वर्ग, सॉरी, हेयर एंड देयर का यूज बताऊंगी, हीज, हर, हिम, ये जो 3 वर्ड हैं इसके में डिफरेंस बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर लूँगी, फिर टेंस, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हर चीज़ें क्लियर करते चलूँगी, और इतने प्यार से, इतने अच्छे से कि आप सब कुछ सीख जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाओगी। बस आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, क्लास को शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करो। ठीक, आ जाओ भाई, मेहनत आप पे चल रही है। ठीक, वाज राजू नॉट इन द होम? क्या था, कौन, राजू कहाँ, घर में, क्या नहीं था, क्या राजू घर में नहीं था। ठीक है, क्या ये हो गया, सब्जेक्ट राजू हो गया, घर में आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं यहाँ पे है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है। ठीक है, दो चीज़ें सबसे क्लियर हैं, देखो समझो। ठीक है, जब से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, तो चीज़ें आई होप सबको क्लियर हो रही होंगी, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक, तो भाई जो भी प्रॉब्लम है बता भी दिया करो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, ख़राब लगी, कोई प्रॉब्लम है, जो चीज़ न समझ में आ रही, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर बता दिया करो क्लास में। ठीक, कि हाँ ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसी के हिसाब से किया करूँगी। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताना, मुझे खुशी होगी। ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट तो बनता ही है। आज अब पहेली पे चलते हैं हम लोग। पहेली मैंने पूछा था कि छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, दही के तालाब में नहाता हूँ, बताओ कौन। तो पहेली का जो आंसर है, पहेली का आंसर है दही बड़ा। कौन है, दही बड़ा है। ठीक है, दही में है, छोटा सा ही होता है, लेकिन कहलाता है बड़ा, है ना। और दही में तो नहाता ही है, बिन नहाए नहीं रहेगा, तो इसे दही बड़ा कैसे कहेंगे, है ना। तो ये है इसका आंसर। ठीक, आई होप क्लास पसंद आई होगी। क्लास को एक तो थम्स अप बनता ही है, और एक प्यारा सा अच्छा सा करना। ठीक, और क्लास को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, सी यू।